प्रिय मीन राशि के जातक, बिना कुछ देखे हम बता सकते हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति आपके साथ में बनी हुई है। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा भी करने वाले हैं कि क्यों कंफ्यूज हो आप, और साथ ही इस जुलाई के महीने में कौन सा ग्रह आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। क्या क्या शुभ समाचार आपको आने वाले जुलाई के माह में देखे जा रहे हैं और किन चीजों से इस महीने बचाव की अपेक्षा रखनी है। बिना देरी के इस पूरे जुलाई की गाथा को सुलझाने का काम करेंगे। आपके जीवन के लगभग लगभग सभी क्षेत्रों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के आपके जो प्रॉब्लम है, समस्या, उसके अनुसार इस कार्यक्रम को हम लेकर के प्रस्तुत हुए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं जुलाई के महीने का मासिक राशिफल मीन राशि वाले सभी जातों के लिए, पिसाइस जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, पिसाइस मीन राशि। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो जो भी आपके नाम की राशि उसके आधार पर इस जानकारी को देख सकते हो आप। और इस राशिफल को समझने के लिए बराबर में जो राशि चार्ट दिया हुआ है इसको देख करके आप हर एक चीज का आकलन लगा सकते हो। आप देख ही रहे होंगे कि 4 ग्रह येलो शेड के अंदर हैं। इसका मतलब यही 4 ग्रह इस महीने परिवर्तित होने वाले हैं। यानी इन्हीं 4 ग्रहों के ऊपर इस जुलाई के महीने का पूरा आधार है। क्या परिवर्तन का आधार है, चलिए देखते हैं क्या कुछ है। मीन राशि, आपको कंफ्यूज क्यों हो, क्यों आपके साथ में चीजें समझ में आपको नहीं आ रही है, परिस्थिति आपके साथ में ऐसी ऐसी क्रिटिकल बन रही है कि आपको कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उसका मुख्यतः कारण है आपकी राशि पर कौन मौजूद है, राहु महाराज। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट जो डाल रहे हैं वो यही डाल रहे हैं, और उसका सबसे मेन स्रोत बनना है आपका दिमाग। यानी इसका इस समय क्या करना है, सोच काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं कर रहा, हेडेक की समस्या हो रही है। कर करके सब कुछ देख लिया है पर सिर में दर्द नहीं जा रहा है। यानी माइग्रेन की समस्या भी राहु देता है, सिर में हेडेक की समस्या भी देता है, कंफ्यूज माइंड रखता है, और गैर परंपरावादी कार्यों में संलग्न करने का कार्य भी राहु करता है। देखिए मीन राशि के जातक सभी लोग ऐसा नहीं है कि सब लोगों को माइग्रेन हो रहा है, सब लोगों को गैर परंपरावादी कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जहां पर भी अगर आपकी कुंडली में राहु ने कोई दोष निर्माण कर रखा है तो गोचर में राहु आपको अवश्य ही परेशान कर रहा होगा और तनाव दे रहा होगा। ये चीजें पक्का है। ये ट्रैवल ज्यादा करा रहा होगा, एक काम को बार बार करने का प्रयास कर रहे होंगे, एक बार में एक काम को करके संतुष्टि नहीं मिल रही होगी, इस तरह की चीजें। खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर के इतना ही है। यहाँ राहु थोड़ा सा स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। बाकी जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक है मीन राशि वालों का, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्यार्थी लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि आप देखिएगा विद्या भाव के मालिक कौन है, चंद्रदेव हैं। परंतु इस महीने एक अच्छी परिवर्तन है, और यह परिवर्तन 19 तारीख तक है कि विद्या बुद्धि वाणी के कारक हैं बुधदेव, और बुध महाराज इस समय आपके पंचम भाव पर है, विद्या भाव पर है। जाहिर सी बात है ये आपकी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करेंगे, अच्छे तरह से समझ पाएंगे और अच्छे तरह से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। आप अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई आप टीचर से कोई कॉम्प्लिकेशन कोई चीज समझ नहीं पा रही तो उसे आसानी से समझ भी लेंगे। और अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो उस इंटरव्यू को बहुत ही साधारण से आप पास भी इस समय कर सकते हो, यानी आपके लिए गुड न्यूज है। यहाँ बुधदेव, यहाँ देखा जाएगा कि पंचम पर राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के खुद से लड़ रहे हो, खुद से आप अपनी नेगेटिविटी से लड़ रहे हो। आप पढ़ाई को लेकर के जो संकल्प अपने आप से करते हो और बाद में उस संकल्प को पूरा नहीं करते, तो आप खुद को ये चीज अपने आप को तैयार कर रहे हो कि भाई इस समय उठना है, इस समय ऐसा काम करना है, पढ़ाई को लेकर के ये ज्यादा चीजें हमें करनी ही करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि राहु की भी और मंगल की भी दृष्टि होती है, तो एक शुभ ग्रह और दूसरा है अशुभ ग्रह, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर जीत हासिल कर रहे हो, ऐसा ये गोचर दिखाई दे रहा है इस महीने। तो अगर किसी भी कार्य के लिए जो कार्य आपने सोच रहे हो उसे कर नहीं पा रहे तो ये महीना बहुत शुभ है। इस महीना से कंटिन्यू करके देखिएगा, आप उस काम को कर पाएंगे। यहाँ 19 जुलाई तक पढ़ाई को लेकर के डिसीजन सफल होंगे, पढ़ाई को लेकर के हर प्रकार के प्रयास सफल होंगे, पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट सफल होगा, विद्या भाव मजबूत होगा। परंतु 19 तारीख के बाद में शायद उतनी सफलता ना मिले, इसलिए जब जाओगे तब सवेरा, अभी समय आपके अनुकूल है तो तब आप कार्य को कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे मित्रों प्रेम की। प्रेम सौहार्द को बढ़ाने वाले हैं शुक्रदेव, और पंचम पर है शंका पैदा करने वाले राहु की दृष्टि। तो जाहिर सी बात है इस महीने आपका आपके पार्टनर के ऊपर किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि को लेकर के शंका पैदा हो सकती है, और उस शंका का समाधान करते करते आपके बीच में मनमुटाव वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है।
इस स्थिति से बचने के लिए आपको राहु का उपाय तो करना ही है, साथ ही भ्रमित होने से बचना है। ऐसी चीजों को आपस में स्टार्टिंग में ही आपको बात करके दूर कर लेना है, जहां पर आपको लग सके कि यहां से आपका कंफ्यूज या कंफ्यूजन बढ़ सकता है। यहाँ छोटी छोटी बातों को आपको छोड़ देना है, छोटी छोटी बातों की आपको चर्चा ज्यादा नहीं करनी है। आपके पार्टनर आपकी बात को समझ पाए, इसमें थोड़ी सी कमी है। समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता। आपकी कुछ चीजों को समझ जाएगा, मान जाएगा कि हाँ आप इन चीजों में ठीक हो, पर कुछ चीजें आपकी सही है, उन चीजों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि राहु और उसको जड़त्व बुद्धि का योग बना रहे हैं। राहु की जब बुध पर दृष्टि होती है तो बुद्धि व्यक्ति की काम नहीं करती। जिन चीजों का आप उसको मन से समझाओ चाहे कैसे भी समझाओ, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ज्यादा समझने समझाने का प्रयास ना करें, उनको स्टार्टिंग में ही आप सॉल्व कर लें। दाम्पत्य जीवन को देखना जरा आवश्यक होगा, और विद्यार्थियों के लिए भी मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा। दाम्पत्य जीवन के लिए क्या है कि आपके सप्तम पर केतु है। अब इस समय बताऊं क्या हो रहा है। इस समय सबसे ज्यादा तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा जो मीन राशि वालों के साथ में स्थिति है वो दाम्पत्य जीवन में चैलेंजिंग बढ़ती जा रही है। या तो घर परिवार वाले आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर खुद ही प्रॉब्लम कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों। क्योंकि इस समय राहु और केतु दोनों ही बली होते जा रहे हैं, दोनों को ताकत इस समय ज्यादा मिलती जा रही है, और दोनों ही आपके दो भाव पर मुख्यतः प्रभाव डाल रहे हैं। बट एक अच्छी चीज भी है, अब समझाऊंगा। केतु का प्रभाव चरम पर है, इसका मतलब यह है कि इस समय ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना आपके दाम्पत्य जीवन को बचा सकता है, आपका धार्मिक होना आपका जीवन को बचा सकता है। जिन लोगों की लड़ाई या जिन लोगों में तनातनी डाइवोर्स तक के केस इस समय आ रखे हैं, तो बस आपकी एक गलती और आपका काम लगभग हो गया। हाँ, जो लोग ये सोच के बैठे कि मुझे तो तलाक ही लेना है, मतलब डाइवोर्स ही लूंगा, तो उन लोगों के लिए तो गुड न्यूज है भैया, उन लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो केतु विच्छेद करवा सकते हैं। सब पूरी पावर में पूरी ताकत में केतु महाराज हैं, और केतु का काम ही वही है कि बिना सोचे समझे तड़फड़ करवा देना। बट जो लोग सोच में समझदारी में अपने जीवन को बचाना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अभी आप पर आपके बंधन को जोड़े हुए है। और कोई संतान है, कोई भी ऐसा मिड पार्ट आपका बीच में ऐसा बिचौलिया बन सकता है जो टूटते हुए घरों को जोड़ सकता है आपस में, आपका जो भी पारिवारिक दृष्टिकोण है उसको मजबूत कर सकता है। तो गुरु की दृष्टि, अमृतमय दृष्टि आपके सप्तम पर है, तो ये सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखती है। पर तीसरे घर में कोई भी ग्रह अपनी पावर को खो देता है, पर गुरु है आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह, इसलिए अभी भी सब कुछ संभल सकता है। तो इस समय को क्रोध, गुस्सा, अपनी जिद, इन चीजों से दूर रखिएगा, तो आप इस महीने को भी अच्छा बना सकते हैं दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से। चलिए, भाग्य, करियर और व्यवसाय व्यापार की क्या स्थिति है। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण विषय है भाग्य, क्योंकि इस समय भाग्य के देवता मंगल परिवर्तित होंगे, और भाग्य का परिवर्तित होना आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है कि भाग्य समय आपको पूरा वरदान दे रहा है। 13 जुलाई से पहले मंगल अच्छी स्थिति के अंदर है। मंगल तभी भी आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं और मंगल बाद में भी आपको लाभ करेंगे। बट मैं ऐसा चाहूंगा कि आप जरूरी कार्य 13 जुलाई से पहले कर लें, तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि तब तक मंगल अपनी स्वयं राशि में रहेंगे, और मंगल का यहाँ पर रहना आपके भाग्य को भी देखेंगे। मंगल देव आपके बहुत जरूरी विशेष कार्यों को पूर्ण करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर गुरु और मंगल की युति का प्रभाव बनेगा। तीसरे भाव के अंदर गुरु और मंगल की युति से आपके प्रयास सफल होंगे। प्रमोशन के लिए आपका नाम चयनित हो सकता है। किसी विशेष कार्य का प्रयोजन आपको बनाया जा सकता है। कोई मीडिएटर आपको बनाया जा सकता है किसी विशेष कार्य के लिए, तो उसमें तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए आपके पास में इस समय काम आएगा। जो भी काम आए, छोटा है चाहे बड़ा है, ये आपको आपके इन फ्यूचर बहुत अच्छे पद पर बैठाने के लिए आपके पास में काम आ सकता है। कार्यभार बढ़ेगा जरूर, कार्य पर थोड़ा सा आपको ओवरलोड महसूस होगा इस महीने। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं इस महीने कोई भी किसी भी तरह का, अच्छा हो सकता है, उसमें लाभ देखा जा सकता है। साहस आपका इस समय जो पहले वर्क प्लेस पर कम हो गया, उसको मंगल देव स्टेबल कर रहे हैं। मंगल पराक्रम को आपके बढ़ा रहे हैं, और जरूरी कार्यों को आपको पूरा करने की भरपूर ताकत भी दे रहे हैं। जैसे कि पिछले महीने कुछ ऐसे काम हो गए जहां पर कुछ जरूरी कार्य करने थे वो नहीं कर पाए, कोई रिसोर्स की कमी रह गई, कहीं पर धन की कमी रह गई, तो कहीं आप बिजी ज्यादा हो गए, तो टाइम मैनेजमेंट का हो या पैसे का मैनेजमेंट का हो, कुछ ना कुछ मंगल करवा रहे हैं आपके उस कार्य को सफल करवाने के लिए।
इस महीना क्योंकि राहु आपकी राशि पर रहेंगे, राहु की दृष्टि रहेगी, तो नौकरी में परिवर्तन का दिमाग में आना जरूर निश्चित है। पर क्या नौकरी में परिवर्तन करना चाहिए, तो मैं ऐसा कहूंगा कि ज्यादातर अपने आप से फोर्सफुली परिवर्तन से आप बचिएगा। नौकरी की प्राप्ति के लिए एक शुभ समाचार की डेट बता रहा हूं, 16 जुलाई के बाद आपकी नौकरी की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। जिन लोगों की नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। सूर्य लाभ को देखेंगे, सूर्य इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, सूर्य मान सम्मान को बढ़ाएंगे, और सूर्य के प्रताप से, सूर्य के तेज पुंज से आपको अधिकारी वर्ग में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के इस समय योग बन रहे हैं। सूर्य पिता वर्ग, बड़े वर्ग, बच्चे लोगों से उठ बैठ सब चीजों को मजबूत करते हैं, और इस स्थिति में आपको अपने किसी भी अधिकारी वर्ग के व्यक्ति से अच्छे तरीके से बात करनी है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार के लिए 19 तारीख के बाद में बदलाव दिखाई दे रहा है। 19 तारीख के बाद में बुध देव आ जाएंगे षष्टम भाव के अंदर। 19 तारीख के बाद में बदलाव इस प्रकार का है कि शुक्र महाराज पंचम में रहेंगे और भाग्य के स्वामी मंगल देव भी परिवर्तित होंगे। तो यहां देखा जा रहा है कि आपको अपार सफलता मिल सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद यह लाभकारी समय रहने वाला है, जिसमें आपका कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, कोई डील फाइनल हो सकती है, और आपका कार्य क्षेत्र पर दबदबा स्थापित हो सकता है। उपाय की बात करेंगे तो मीन राशि वाले उपाय के दृष्टिकोण से आप पक्षियों की सेवा करें, आप वन्य पशुओं की सेवा करें, और जितने भी ऐसे जानवर होते हैं, गौ माता है या कोई बैल है, उनकी सेवा करें। गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, और सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए ये महीना बेहद शुभ रहने वाला है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।